अम्मी आप क्यों कर रही हैं सब? कल भी आपका पूरे दिन बीपी हाई रहा है। मैं बेहतर हूँ बेटा, बैठो बैठो ना। ये देखो कुछ जेवर हैं और कपड़े, ये तुम देख लो, तुम्हें अच्छे लगे तो रख लो। अम्मी जो है जैसा है मुझे पसंद है, नया कुछ नहीं लेना। पता है प्रा, एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। चीजें भले ही तुम्हारी पसंद की ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना हमसफर पसंद कर दिया है। जवाद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। काश राशिद भाई भी ऐसे होते ना, बहुत ख्याल रखते समरा आपी का जैसा। हो जाएगा, राशिद भी ठीक हो जाएगा जब बाप बनेगा ना। खैर से जब बच्चा हो जाएगा सुधर जाएगा। समरा बाजी भी नहीं आई ना इतने दिनों से, चक्कर ही नहीं लगाया। सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, पार्लर भी मैं गई हूँ। क्यों? वो खैर से उसे 8वां महीना चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने मना किया कि आराम करे, उसे एहतियात की जरूरत है। अम्मी कितना मजा आएगा ना, मैं खाला बनने वाली और आप नानी बन जाएंगी। मेरी तो दुआ है कि समरा आपी की पहले बेटी हो। अरे नहीं बेवकूफ, ये दुआ मत करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे बेटा दे। इस तरह से मेरी बेटी की हैसियत वहाँ मजबूत हो जाएगी, राशिद और नरगिस भाभी को भी उसकी कदर आ जाएगी। जी जी अब्बा जी, रास्ते में हूँ, आ रहे हैं। अब्बा जी को क्या हो गया? हाँ सुनो, खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो, हैं? खाती तो हूँ। लो खाक खाती हो, वो डॉक्टर जाहिल है, वो कह तो रही थी खाती पीती नहीं, कमजोर लग रही है। हाँ बस कभी कभी दिल नहीं चाहता खाने को, इसलिए। एक काम करते हैं, आइंदा से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं खुद करूंगा, ठीक है? आप ख्याल रखेंगे मेरा? क्यों भाई, मैं नहीं कर सकता ख्याल? आखिर को तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो, और वैसे भी साफ सी बात है, मैं चाहता हूँ बच्चा मेरी तरह का हो, गोरा चिट्टा भी और सेहतमंद भी। अच्छा तो ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं? लो जी, वही औरतों की तरह तुम बस मेरी बात ना पकड़ा करो। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती राशिद? वैसे कर सकता हूँ शायद। हो सकती है ना? हाँ बस एक बात है, तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। सच? हाँ आप सच कह रहे हैं ना? ये चिड़की हो जाती हो, मीटर घूम जाएगा। ये देखो, ये मैंने आफिया के लिए निकाला जोड़ा। नरगिस ये तो पुराना है। हाँ तो रिश्ता कौन सा नया जोड़ा है, पहले भी समधन थी, अब भी समधन बन रही है। ये तो सही कह रही हो। अच्छा बताओ, बहू रानी कहाँ है? तैयार होने गई है? नहीं भाई, डॉक्टर के पास गई। फिर से? आए दिन डॉक्टर के पास जाती है वो। घर में 1000 काम पड़े हैं लेकिन उसे तो परवाह ही नहीं। मुझे लगता है कोई अनोखा ही काम कर रही है। आजकल की सारी लड़कियां ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तो बैठो यहाँ पे, आराम करो थोड़ा। खाला कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, बड़ी परवाह कर रहे हो तुम बेगम की। हैं? ख्याल ना करे तो मुख्तार नाराज हो जाते हैं, और वो जवाद, वो भी तो बहुत हिमायती है इसका। खाला पहला बच्चा होने वाला है, ख्याल क्यों ना करूं? अच्छा ये तो बताओ, पता किया है बच्चा है या बच्ची? पता लग जाएगा 2 महीने में खुद ही। अल्लाह करे कि बेटा हो। वैसे इसकी माँ ने तो बस बेटियां ही पैदा की हैं। लेकिन मेरे राशिद का तो बेटा ही होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह आमीन। रानी चाय पिला दो।
बेटा आफिया ने पिंजीरी शिंजीरी भिजवाई है? जी हाँ, रूप फिर भी नहीं आया इसके चेहरे पर। उसके साथ साथ विटामिन भी ले लिया करो। जी। नोट किया राशिद तो बिल्कुल बदल गया। हाँ, नरम लहजे के साथ बेगम से बात कर रहा है। बेटियां किसकी हैं? आफिया की। आफिया की सारी चालाकियां उसकी दोनों बेटियों में आ गई। अरे भाई, इसने तो फिर शादी के बाद काबू किया अपने शौहर को, लेकिन वो इफ्रा, वो तो अभी से काबू किए बैठी है जवाद पर। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। परी जी, आपका फोन आ गया मुझे। मेरे तो नसीब खुल गए। बताइए कैसे याद किया मुझे? तुम भूले ही कब थे, अक्सर याद करती थी तुम्हें। अख्तर साहब से अक्सर तुम्हारी बात होती थी। और वो कहते हैं ना, जब कोई चीज दूर जाती है तो उसकी कद्र कीमत तब होती है। जब से तुम दूर गए ना, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी क्या अहमियत थी मेरी जिंदगी में। आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? झूठ बोलूं तो अभी के अभी मर जाऊं। अल्लाह ना करे। आप जानती नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हम क्या करेंगे आपके बगैर? बस यूं ही ख्याल आया कि शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा यकीन उठ गया ना परी से, तो परी किसी काम की नहीं। अब आ रहे हो मुझसे मिलने? आप हुक्म करें, अभी के अभी इसी वक्त आ रहा हूं आपके पास। अल्लाह, अभी आ जाओगे तो जी उठूंगी मैं, कसम से। ओके परी जी। कहाँ जा रहे हैं? वो कहीं नहीं, बस एक जरूरी काम है। आपके सारे जरूरी काम मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ऐसे नहीं कर सकते राशिद। जवाद की, इफ्रा की शादी हो रही है, उनका निकाह है शाम को। आप यूं सब छोड़ के नहीं जा सकते। ताया वो अकेले सारे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, काम सब हो जाएंगे। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? क्या हो गया है? अच्छा चलो हटो, जरूरी काम है ना। भाई से ज्यादा जरूरी काम इस वक्त और कोई नहीं हो सकता। और भाई मैंने कब कहा भाई से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया तुम्हें? अब सामने क्यों खड़ी हो? हटो यहाँ से। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आज नहीं जाने दूंगी। आप मेरे बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते राशिद। आपने वादा किया था, आपने मुझे यकीन दिलाया था। मैं ऐसे नहीं करेंगे, प्लीज।
ओहो, झूठ बोला था, अब पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं आपको नहीं जाने दूंगी, और कितना मैं उस औरत को बर्दाश्त करूंगी। अगर मैं आज हट गई तो ये रिश्ता टूट जाएगा। मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती। राशिद प्लीज समझे इस बात को। वो जो परी है वो पागल है, वो लालची है, फ्रॉड है, वो आपको बेवकूफ बना रही है, वो आपका पैसा लूटना चाहती है। चुप करो, खबरदार परी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। अच्छा, और वो मेरा रिश्ता तबाह कर रही है। आप चाहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करूं? वो तुम नीचे की हो गई हो, पीछे हटो। राशिद, मेरे लिए ना सही, हमारा बच्चा है। हम दोबारा से नई जिंदगी शुरू करेंगे, हम बहुत खुश हैं। प्लीज आप उस परी को छोड़ दें राशिद। बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। आप नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं, मैं पीछे हटो। बाजी क्या हुआ? बड़ी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा। उठाएं राशिद भाई। लेबर रूम में ही लेकर गए होंगे। ऊपर है लेबर। जी अब्बा, जी जी, जो लोकेशन भेजी वहीं आना आपने। जी जवाद, ये सब क्या हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फयाज चाचा को जवाब क्या देंगे हम। हौसला रखो, सही हो जाएगी बच्ची इंशाल्लाह। अच्छा, तुम फयाज को फोन तो कर दो, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। मैंने कर दिया उन्हें, आ रहे हैं। लेबर रूम में। अरे राशिद को तो फोन करो।
15 दफा कॉल कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे, बंद आ रहा है फोन। हाय मेरा बच्चा, कितना इंतजार था उसे अपने बच्चे का। समरा कहाँ है? ऑपरेशन हो रहा है उसका। ऑपरेशन? क्यों? क्या हुआ है आप ही को? आप लोग बता क्यों नहीं रहे? कुछ क्या हुआ है उन्हें? फिसल गई थी समरा राजू। फिसल गई। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं सके। दरअसल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अलबत्ता बड़ी मुश्किल से बच्ची को बचा लिया हम लोगों ने। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। अरे ये तो मेरा फेवरेट है। इतना बड़ा सरप्राइज, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बैंकॉक से सीधा इधर आ जाओगे। फोन तो कर देते ना। अरे याद आया, वो मैंने अपनी सहेली को बुलाया था। वो मेरी एक सहेली है ना, नरगिस, अभी आ जाएगी तो दिमाग खाना शुरू कर देगी। मैं उसे मना करके आती हूँ। तुम तो बैठो ना। परी, राशिद,
ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ओ हेलो, इधर किधर? क्या कर रहे हो यहाँ? ओ वलैती छुछुंदर, तू बता, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो आया हूँ अपनी परी से मिलने, वो भी परी के बुलाने पे, और तू? झूठ झूठ बोल रहा है ये, मैंने नहीं बुलाया इसे। एक मिनट परी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं देख लूंगा। हाँ बोल। चल बेटा, अब सुन लिया ना, परी ने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। चल बेटा निकल। अब भूल गया क्या उस दिन की मार? ये हाथ किसका लगाया तुझे? अम्मा! ओए! किसको बंदूक दिखा रहे? चला बंदूक, चला! सारी गैरत निकाल दूंगा मैं। चल बेगैरत! क्या क्या चीखे मार के सुनाया मुझे? ऐसे की तैसे बड़ा देखो तेरी बदमाशी यही निकालूंगा मैं। कहता हूँ छोड़। समरा, समरा मेरी बच्ची क्यों नाराज हो गई है मुझसे? समरा, बात तो कर अपनी माँ से। समरा, समरा, बच्ची, कैसी जवान मौत। तो बस तफिरुल्लाह, अभी साल भी नहीं हुआ है शादी को। मौत हुई कैसे? बच्ची की पैदाइश में कोई पेचीदगी हो गई, बच्ची तो बच गई मगर माँ जान से हाथ धो बैठी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपको कुछ ना हो जाए, खुदा के लिए संभाले खुद को। ये देखे समरापी की बेटी कितनी मिलती है ना आपी से। मेरी बच्ची। सब्र करो फैयाज, अल्लाह को यही मंजूर था। मुख्तार साहब, राशिद साहब नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो पेशावर गया काम के सिलसिले में, इतला कर दी, उससे आते ही होगा। अच्छा, फोन सुन के हाँ, पता चला राशिद का? जी आ रहे हैं बस, आधा घंटा लग जाए। सब लोग यहाँ पूछ रहे हैं इसका, फौरन पहुंचो लेके। बाजी हमसे कोई बात नहीं करी। खुद को संभालो इकरा, खुद को संभालो।
इंस्पेक्टर साहब, ये हैं जमानत के कागजात, आप चेक कर लें प्लीज़। राशिद को लेकर आओ। जमानत सिर्फ इसलिए हो रही है कि उस औरत की जान बच गई, वरना 302 का केस लगता और सीधा फांसी। और तुम घर जाकर शुक्र अदा करो कि उस अदाकारा की जान बच गई है। शुक्र है, मैं तो बच गया। हाँ, लेकिन कोई और है जिसकी जान नहीं बची। क्या हुआ? खैरियत तो है ना सब? इस घर चले। तुम क्यों आके बैठ गई? या चाय दे गया? समराबाजी के साथ बहुत बुरा हुआ है, जुल्म हुआ है उनके ऊपर। राशिद साहब के ऊपर ना सीधा सीधा कत्ल का केस बनता है। उन्होंने ही समराबाजी को धक्का दिया था और मैंने खुद देखा था। तुम्हारा मतलब है राशिद साहब ने समराबाजी को? हाँ, मुझे पक्का पता है। चाली समराबाजी। अच्छा, खबरदार, ये बात किसी को ना करना। ये उनके घर का मसला है, बस तुम चुप हो जाओ और ये चाय दे के आओ। जवाद, एक मिनट। क्या है ये? आइए। वो बात सुन, तूने थाने में भी कहा था, क्या हुआ है? ये लोग क्यों जमा है? किसकी मैयत है? मैं तेरे से पूछा, जवाब दे मुझे। हुआ क्या यार? अब्बा भाई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मुझे बताएं। अम्मी कहाँ है? अम्मा? जवाब कौन है? तू बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ इस घर में? ये कुछ बता ही नहीं रहे। हुआ क्या है? ये सब लोग यहाँ क्यों हुआ? कौन है? कौन है ये? अरे समरा हमें छोड़कर चली गई। समरा? आपकी बेटी को जिंदगी देके समराबाजी चली गई। मेरी बेटी? बात तूने बताया कैसे हुई ये? अरे अरे बदनसीब गिर गई बदनसीब। चल तो उसका चेहरा देख ले। देखे राशिद भाई, गौर से देखे, आज मेरी बहन हर अजियत से आजाद हो गई है। अब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कैसे देंगे उन आंसुओं का हिसाब जो उन्होंने आपकी वजह से बहाए? इतना ये वक्त नहीं है इन बातों का।
चले राशिद, बहुत देर हो चुकी है। ठीक कह रहा है यार, देर तो वाकई होगी। हाय राशिद, राशिद, अपनी बच्ची को तो देखो, कैसी गुड़िया जैसी, दिखाओ इसे। मेरी बेटी। हम फिर चलते हैं भाईजान। वो आफिया की हालत भी अच्छी नहीं है और उसकी दवा भी नहीं है उसके पास। गुड़िया को भी ले जाते हैं साथ। इसको क्यों लेके जाएंगे? ये कहीं नहीं जा रही, मेरे पास रहेगी मेरी बेटी। हाँ क्यों? ये गैर है क्या? नाना नानी है, खाला है, और इफ्राई देख रही है ना सुबह से उसको। यहाँ कौन देखेगा? मैं कर लूंगा, मेरी बच्ची है, मैं देख लूंगा। किसी और को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखें कितनी खुश हो रही मेरी गोद में। हाँ। इफ्रा बेटा, आप रुक जाओ ना यहाँ आज रात। मुझे नहीं लगता राशिद किसी हालत में कि वो बच्ची संभाल ले। मैं? हाँ बेटा, कल आफिया और फयाज भाई ने आना तो है कुल के लिए। फयाज मेरे ख्याल में नाजरा ठीक कह रही है, इफ्रा को यहीं छोड़ दो। ठीक है इफ्रा, तुम यहीं रुक जाओ बेटा। जी अब्बू, बिल्कुल ठीक है। जवाज, चाचा चाची को घर छोड़ के आओ बेटा। मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ अम्मी। खानदान में मेरी या किसी की बेइज्जती या इज्जत की कोई अहमियत है तुम्हारी नजर में? कल औलाद जवान होगी तो उनको कारनामे क्या सुनाओगे अपने? कि मैं जवानी में बड़ा आवारा था, अय्याश था, बल्कि कत्ल करने वाला था मैं तो। बेटी को क्या जवाब दो? हाँ? बोलो। भाभी तो शुक्र करेंगे उस औरत की जान बच गई। तो इनका क्या था? कालक तो हमारे मुंह पे बननी थी ना। इसे तो उम्र कैद होती ना। हम तो उम्र भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो तो अल्लाह ने पर्दा रख लिया हमारा कि लोगों को और फैयाज को कुछ पता नहीं चला कि साहबजादे माशूका को कत्ल करने के इल्जाम में थाने में बंद थे। खुदा की कसम मैंने गोली नहीं चलाई। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह, इन सब की सजा मिली है समरा को। वो मासूम बच्ची इस दुनिया के दुख सुख देखे बगैर चली गई यहां से। अगर वो होती तो क्या हाल होता उसका? हाँ? दिल कट के रह जाता उसका। जो तुम्हारी बेटी है उसकी खातिर खुद को सुधारो।
आप मुझे माफ कर दें। खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात का यकीन तो करें आप। अच्छा आप माफ कर दें बस मुझे, हाथ जोड़ा हूं आपके आगे। आप बोले तो कुछ